हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अपनी अकाउंटिंग टर्म्स का एक और टर्म जो इतना बड़ा है कि खुद ही में अपना एक एक्सप्लेनेशन बन जाता है, खुद ही में अपना एक पॉइंट बन जाता है जिसे हमें इजी टू अंडरस्टैंड में समझना पड़ता है। और वो इतना बड़ा पॉइंट होता है कि वो उसको समझने में कई बार तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर वो होता बहुत ईजी है। आइए तो हम अपना टर्म पढ़ते हैं और वो टर्म है हमारा एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी एक ऐसा टर्म है जिसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे उसका खुद की डेफिनेशन होती है, तो उसके टाइप्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बिजनेस में बहुत काम में आता है। ये हमारे अकाउंटिंग टर्म्स का मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट इसलिए है क्योंकि एंटिटी का मतलब ही ऐसा है। जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं या नॉन बिज़नेस करते हैं, कोई बिज़नेस करें या ना करें, आपके पास एंटिटी होनी चाहिए। एंटिटी मतलब आपके पास उन चीज़ों का मतलब एक तरीके से उसकी यूनिट होनी चाहिए जहाँ पे आप अपनी इनकम अर्न कर सकें, सर्विस दे सकें या फिर गुड्स बेच सकें। अब आप रोड पे बेचना थोड़ा शुरू कर देंगे, रोड पे बेचते हैं मगर वो बिज़नेस नहीं होता। अब कंपनियां हैं, कंपनियां सारी एंटिटी हैं बिज़नेस के लिए। जितनी भी कंपनियां हैं, बिल्डिंग एक एंटिटी है बिज़नेस के लिए क्योंकि वो वहाँ पे काम कर रही है। तो ये टर्म एक ऐसी टर्म है जो खुद में बहुत बढ़िया और समझना मस्ट होता है। तो आज चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इसी टर्म के साथ। एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। ये एंटिटी का मतलब होता है कोई एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो तो या बिजनेस एंटिटी कहलाई जाए या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी कहलाई जाए। मतलब बिजनेस एंटिटी यानी किसी बिजनेस की एंटिटी हो, किसी बिजनेस का इकोनॉमिक यूनिट हो, या फिर नॉन बिजनेस की इकोनॉमिक एंटिटी हो। मतलब जैसे बिजनेस एंटिटी क्या होता है और नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। बिजनेस एंटिटी। एंटिटी भी हमारी टू टाइप्स की होती हैं, बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी। तो अब हम शुरुआत करते हैं बिजनेस एंटिटी से। बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स। ठीक है, बिजनेस एंटिटी हमारी एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट होती है जहाँ पे हम पैसे बनाते हैं, इनकम बनाते हैं। कैसे? अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करके या फिर अपना गुड्स बेच के। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान देख लीजिए आप, वहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सामान मिलेगा, तो वहाँ पे हम गुड्स सेल कर रहे हैं। विप्रो हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ये सारी हम यहाँ पे गुड्स सेल्स करते हैं। और भी बहुत सारी क्या कहते हैं कंपनीज होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड टाइप पे, नॉन बिजनेस एंटिटी। सच एंटिटीज आर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऐसी एंटिटी होती है जिसमें के लिए प्रॉफिट बनाने के लिए हम इन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चलाते हैं। ये हमारे प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते हैं ये वाले एंटिटीज़। ये हमारे फॉर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं। मतलब पब्लिक के लिए हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें हमारा मकसद कोई प्रॉफिट बनाने का नहीं होता। अब कोई बिज़नेस कर रहा है तो वो बिज़नेस क्यों करता है? प्रॉफिट बनाने के लिए। तो इसलिए बिज़नेस एंटिटी, और जो प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं करे उसे नॉन बिजनेस एंटिटी कहते हैं। अब एग्जांपल्स कौन से हैं? सच नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, ऐसी एंटिटीज़ को हम नॉन बिजनेस एंटिटीज़ बोलते हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं? क्लब्स, चैरिटेबल, हॉस्पिटल्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे नॉन बिजनेस एंटिटीज़ हैं क्योंकि यहाँ पे हम अपना कोई प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं। यहाँ पे तो हम पब्लिक सर्विसेज दे रहे हैं विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सारी हमारी नॉन बिजनेस एंटिटीज़ है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को ज़रूर क्लियर करूँगी। और साथ ही में कंटिन्यू रहने के लिए हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर आपको सब्सक्रिप्शन मिलते रहेंगे मेरी नई वीडियोज़ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।